बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह आपकी और हम सब मुसलमानों की और हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए आज जो है मियाँ वाली में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ ही बहुत ही तेज आंधी। मैं आई हूँ छत पर और छत से जो है हमारा आम का दरख्त जो है बिल्कुल पास होता है। नीचे से अगर देखें तो बहुत ऊंचा होता है, हाथ बिल्कुल भी नहीं जाता। जब हम छत पर आते हैं तो इसकी टहनियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम आसानी से जो है इसके ऊपर से आम तोड़ लेते हैं। ये देखिए मैं आपको आज दिखाऊंगी जब आम के ऊपर बोर लगा था। ये देखिए आम के ऊपर जब बोर लगता है बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जो है ये दरख्त ये देखिए लगता है। जब इसके ऊपर बोर आता है, जब बोर लगता है तो ये भी मैंने रोज इतना गिरता है, ऐसे लगता है कि इस पर आम लगेगा ही नहीं। ये आप देख सकते हैं ये शुरू में जब आम के ऊपर बोर लगा था इतना ज़्यादा लगा था और अल्लाह की शान देखिए बोर इतना लगता है लेकिन जिसने गिरना है वो गिर जाता है और उसकी जगह फिर जहाँ पर आम लगना होता है वहाँ पर आम लगता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है बोर लगा हुआ था। जब आंधी आती है बहुत ज़्यादा जो है शहर में बोर गिरा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे हमने कभी झाड़ू दी ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारा घर बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमारे घर जो है दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। लेमन का है, अनार का है, अमरूद का है और माशाल्लाह से ये जो आम का दरख्त है बहुत ही पुराना है और इस पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आम भी लगते हैं। बहुत बड़े बड़े आम है और मीठे आम लगते हैं। देखें जब बोर लगता है तो उसके बाद छोटी छोटी सी ये जो है ये लगती हैं जिसे केरी भी कहते हैं। जब ये लगती हैं आप देखें जब छोटी सी होती है, जब अगले दिन हम देखते हैं थोड़ी सी और बड़ी होती है। दिन में तो पता ही नहीं चलता लेकिन जब रात गुजरती है जैसे जैसे ये दिन और रात गुजरते हैं ये जो आम है ये बड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो बहुत ही ज़्यादा गिरती है। कहते हैं ना जिस फल ने दरख्त पर लगना है उसने लगना है और जिसने गिरना है उसने गिरना ही है। और माशाल्लाह से इतना बोर लगा, इतना आम लगा तो ये तो दरख्त बिल्कुल ही झुक जाए। लेकिन अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ने जिस फल को दरख्त पर रखना है उसको रखना है। और इस तरह से देखें बहुत ही ज़्यादा जो है केरी लगी थी। बच्चे छत पे चढ़ते हैं, तोड़ते हैं और जो यानी कि दीवार के पास जो टहनी होती हैं उस पर जो है आम लगे हुए होते हैं, यानी कि ये जो छोटी छोटी सी केरियाँ होती हैं बच्चे जो है तोड़कर खा जाते हैं या फेंक देते हैं। ज़्यादा खट्टी होती है और शुरू में तो जायका भी अच्छा नहीं होता लेकिन बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही तोड़ते हैं और ज़ाया भी बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ जब ये कच्ची जो है ये केरी गिरती है तो मैं जो है इससे जो है बना लेती हूँ आमचूर पाउडर बनाती हूँ और इससे जो है बच्चों को चटनी भी बना के देती हूँ जो मीठी मीठी सी होती है, चटनी बना देती हूँ। और जो है थोड़ी सी केरी से जो है मैं झटपट इंस्टेंट जो है अचार भी बना लेती हूँ जो सिर्फ 8 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। फिर गिरती हैं फिर बना लेती हूँ। माशाल्लाह हम जो है 6-7 फैमिली है, हम घर में रहती हैं और बच्चे भी हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं जब ये दरख्त से आम गिरते हैं। आज हवा चल रही थी, आंधी भी थी और बहुत ही ज़्यादा जो है आम गिरे थे इसके ऊपर से। फिर हमने उठाए, बच्चों ने भी उठाए, बहुत ही जो है मज़ा किया। छत पे चले जाते हैं और फिर बच्चे जो है इसको हिला हिला के नीचे गिरा रहे थे कि इसके ऊपर से जो है आम गिरे। वैसे तो बहुत बड़ा दरख्त है, आम इसका बहुत बड़ा होता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब इसका आम बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये ज़्यादा इसके ऊपर पकता नहीं है और कोई तोड़ता भी नहीं है कि हम इसको जो है तोड़कर पका लें। बस ऐसे ही फिर जिसे ज़रूरत होती है वो आते हैं ले जाते हैं, कभी चटनी के लिए, कभी किसी ने थोड़ा सा अचार डालना है या फिर मुरब्बा बनाना है। हम ज़्यादातर जो है इसे मुरब्बा ही बच्चों को बना के देते हैं या मीठी चटनी बना कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दिन रह भी लेती है और खाई भी जाती है। जब हम इससे जो है अचार बनाते हैं वो नहीं रहता क्योंकि ये मीठे वाला आम है। मीठे आम का जो है पता है अचार रहता भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस कदर जो है ठंडी हवा चल रही थी। यकीन करें मैंने जो है बहुत दूर से वीडियो बनाई थी। जब मैं पास जाके बना रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हवा मुझे भी उड़ा कर ले जाएगी। बहुत ज़्यादा जो है नीचे जो है केरी गिरी हुई थी, बच्चों ने उठाई और फिर जो है मैंने इससे क्या क्या चीज़ें बनाई थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मोहल्ले वाले भी आते हैं तो हमारे घर के बच्चे जो है बहुत करते हैं कि ये ना लें, लेकिन हम दे देते हैं। ज़ाहिर है किसी ने चटनी बनानी होती है, किसी ने कुछ
ऊपर हमने जो है चिड़ियों के लिए दाना भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं दरख्त के नीचे, ताकि चिड़ियाँ आएँ और दाना वगैरह आसानी से खाएं। और इसके ऊपर जो चिड़ियों के बहुत ही ज़्यादा घोंसले होते हैं, जब शाम होती है तो यकीन करें इतनी प्यारी और इतनी मीठी मीठी सी आवाज़ आती है ना असर के बाद से, बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा लगता है उनकी आवाज़ का सुनना। हमने जो है फिर थोड़ी सी आम तोड़े, ताकि जो है मैं आपको दिखा सकूं कि हमने किस तरह से आम तोड़े हैं। जो पास थे बस वही हमने तोड़े, बहुत दूर लगे हुए थे लेकिन हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। बच्चों ने बहुत कोशिश की कि हम आगे बढ़ के जो है आम को ढूंढें और तोड़ें, लेकिन जो शेड के साथ लगे हुए थे वो तो बहुत ही जल्दी जो है बच्चों ने तोड़ के ज़ाया भी किए और खाए भी। खाते कम है लेकिन ज़ाया जो है ज़्यादा करते हैं। ये देखें कितना, यानी कि इससे भी बड़ा आम होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी छोटा है, जब इससे बड़ा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमने जो है काफ़ी सारे आम भी तोड़े थे और फिर जो है थोड़े से हमने जो है छोटे जो नीचे आम गिरे हुए थे वो भी हमने उठाए। ये देखें काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, फिर मैंने इन्हें धोया और खुश्क किया। मैंने जो है इसे चटनी भी बनाई थी, थोड़ा सा मुरब्बा बनाया और साथ में बनाया था जो है कैरी की बहुत ही ज़्यादा जो है ये शरबत बनाया था, इतना मज़ेदार था मैं आपको बता नहीं सकती। हम जो है बहुत ही इंजॉय करते हैं, बनाते हैं। एक अगर आम नीचे गिरे बड़ा सा हम उसका भी बना लेते हैं और पी लेते हैं। यकीन जानिए गर्मी के मौसम में जिगर और मैदे और फिर गर्मी को ये दूर करती है। आप भी जब ये आम का सीज़न आए, आप ये जो कच्चे आम हैं आप बाज़ार से लें और रख लें, फ्रिज में काट के रख लें, स्टोर कर लें। और जब तक गर्मी रहती है, इतनी शदीद गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, तो आप बच्चों को भी जो है इससे शरबत बना के दें। झटपट बनता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बना के रखें। 2 आम लें और 2 आम से भी इतना मज़ेदार और जग भरकर जो है शरबत का बनता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है मैंने बनाया था। ये देखें मैंने जो है आम को छीला है, लेकिन बहुत ही सख्त जो है इसका छिलका था, बहुत ही मुश्किल से मैंने जो है ये छिलकों को रिमूव किया इसके, क्योंकि अभी ये लगे हैं और अभी ये सख्त हैं। जब ये अंदर से पकने शुरू हो जाते हैं तो जो बाहर का छिलका होता है ना वो भी ज़रा नरम हो जाता है। लेकिन अभी ये ज़ाहिर स्टार्ट हुए हैं और कोई कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, लेकिन अभी ये सख्त थे, अभी ये पकना जो है शुरू नहीं। देखे मैंने जो है सारे आमों को काट लिया था और ये छोटे से पीस कर लिए थे। इसका जो है मैंने बनानी थी खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। ये फिर जो है मैंने थोड़े से आम काट लिए थे। इसका जो है मैंने इंस्टेंट अचार बनाना था जो 8 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। काटने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाई और थोड़ा सा नमक लगाया, ताकि इसके अंदर से जो खट्टा पानी है वो निकल आए और अच्छी तरह से हल्दी इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखें मैं वीडियो बना रही हूँ और यकीन जा रहे हैं मेरे मुँह में इस कदर पानी आ रहा है कि मैं जल्दी से अचार भी खा लूँ और जो मैंने इसकी चटनी बनानी है वो भी मैं खा लूँ। सबसे पहले तो मैंने आम का शरबत बनाया। बच्चे कह रहे थे कि जल्दी से हमें आम का शरबत बना कर दें, हमने पीना है। फिर मैंने 1-2 आम लिए, उसको छीला और उसका जो गूदा अलग कर लिया। इस तरह से छोटे पीस काट लिए ताकि ब्लेंडर जग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने जो है ये सारे यानी कि जो काशे मैंने काटी थी ब्लेंडर जग में डाल दी और साथ ही जो है मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी जो है आप अपने जायके के मुताबिक डालें। यहाँ पर जो है मैंने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया। साथ ही जो है इसके अंदर मैंने डाले थोड़े से पुदीने के पत्ते। जब भी आप आम का शरबत बनाएं, काला नमक और पुदीने के पत्ते तो आपने लाजमी डालें। देखिए अगर आपने चीनी में नहीं बनाना तो आप जो है शक्कर में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है शक्कर में भी। फिर मैंने डाल दी इसके अंदर और साथ ही डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 गिलास भरकर जो है पानी का। फिर अच्छी तरह से जो है मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद बहुत ही मज़ेदार जो है शरबत तैयार हो गया था। देखें गर्मी है, फिर मैं आपसे कहूँगी आप जो है केरी बाज़ार में अब बहुत ज़्यादा है, आप लेके उसको छील के जो है उसको सेव करके रख लें। बहुत ही ज़्यादा आगे गर्मी पड़ेगी, बच्चों को बना के दें। ये गर्मी में जो है केरी का शरबत जो है बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये हाजमा भी करता है और साथ ही जो है हमारे जिगर और मैदे को ठंडक भी पहुँचाता है। ये देखें केरी का शरबत हमारा हो गया है बनकर तैयार। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरी गर्मी जो है केरी का शरबत बनाएं, खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं और बच्चों को तो लाजमी पिलाएं। इतना हाजमा करता है और इतनी ठंडक पहुंचाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें शरबत बनाने के बाद फिर मैंने इसको डाल लिया गिलास के अंदर और बच्चों ने पिया, इतना एंजॉय किया कि वो रोज़ ही कहते हैं कि हमें जो है बनाकर दिया जाए। मैं उनकी तारीफ लगती हूँ तो मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा फरमाइश करते हैं। फिर मैंने इसके बाद ज़्यादा सारा बनाया वो जो हमने सब घर वालों ने पिया। फिर देखिए मैंने इसके बाद बनाई थी शाम के वक्त जो है यानी कि केरी की खट्टी मीठी चटनी। ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी भी बनाकर रखी, वीडियो लंबी हो जाती।
मैं साथ ही आपको इसकी दिखाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने बनाया था इंस्टेंट अचार, क्योंकि मैंने जो है अभी थोड़े से आम तोड़े थे, कुछ मैंने जो है उठाए थे क्योंकि आंधी से गिरे थे, तो फिर उससे जो है मैंने मीठी चटनी बनाई और साथ ही जो है इंस्टेंट अचार बनाया, जो इनके झटपट बनने वाला अचार जो 8 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये हमारे मीठे आम है, इसको जो है हम ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जी तो जनाब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।